Three, two, one, and we're live. Assalamu alaikum, Imran bhai. वालेकुम सलाम सर। It's been a long due podcast. हमने last time try की थी, but things got messed up. So, first of all, how are you? Yeah, I'm doing pretty fine, बस ये होता है आपकी सर्दी है, ठीक है, और निकलना आना किस तरह का है। तो आपने like how did you step into this industry? Like pre-planned था या like I wanted to know your journey. So मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तब भी मैं जॉब्स वगैरह कर रहा था साथ उसके, मतलब कॉल सेंटर्स के अंदर भी। Like I started off with like 17,000. So then slowly and gradually within these 6 years I have achieved a market value of 2.5 lakh in the call center industry. तो जब ये मेरी मार्केट वैल्यू हो गई 17,000 to 2.5 lakhs, recently I rejected the job of like 2.5 lakhs. So तब मेरा माइंड यही था कि नहीं, अब मुझे 6 भी देते, मैंने बिजनेस ही करना है, बस अब बैठ गया उस चीज़ के ऊपर। तो स्लोली नेचुरली आपकी मार्केट वैल्यू एज अ एम्प्लॉय इंक्रीज करती रहती है। आप पहले नॉन लेजिट कैंपेन से भी शुरू करो, देन यू कम टू सम गुड प्रोजेक्ट लाइक चैट सपोर्ट, फिर उसके बाद कॉल्स पे अच्छे प्रोडक्ट पे अच्छे क्लाइंट के पास आ जाते हो, यू स्विच। तो मेरे लिए बस ये चीज़ थी कि मुझे अब इसको, अब बेशक अब लोग शायद हैडराम ही कहेंगे या फिर ये बंदा कि सेटल नहीं होता, तो लेकिन मैं हर 1 साल के बाद अपना ऑफिस चेंज कर लेता था। तो मेरे डैड को बहुत एतराज़ था, इवन मुझे भी लगने लग गया था शायद यार मैं बना ही इस चीज़ के लिए, मैं सेटल नहीं कहीं पे होता, मतलब कहीं पे बैठता या किसी सुकून नहीं आता मुझे। बट वो चीज़ मुझे अब जाके मतलब कि फेयर लगती है, वो इस तरह कि व्हेन यू सी योर सेल्फ at that point where you were last year, it's a shame. You should have grown up. It's a shame. You haven't grown up in a year. You're still standing there on the same job and doing, at least change the project, go for a growth, a better salary or something. तो 1 साल से ज़्यादा भाई मैं से काम नहीं किया था अपने ऑफिस में। तो sorry to those like clients I have worked for, लेकिन this is the truth. मैंने पता नहीं कितने बहाने मारे होंगे, I'm switching off the country, I'm doing this, I'm doing that, लेकिन some of them were legit, but लेकिन the growth that disturbed me. यार 1 साल हो गया, I didn't give the farewell to this office. I should plan for a farewell. I don't know कि आगे मैंने कौन सी जॉब करनी है, कहाँ पे जाना है, कौन मुझे जॉब देगा, बस यहाँ नहीं रुकना। So, are you satisfied with where you are right now? I'm not at that point कि I'm creating millions and millions, but I have just started, so I'm satisfied. At least start तो दिया आपने। Okay, that's very well. तो like kindly audience को बताएं कि किस तरह के scams होते हैं कॉल सेंटर्स के अंदर कह लें कि बेतहाशा किस्म के स्कैम होते हैं। नंबर 1 थिंग विच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट टू डू एंड टू दिस पॉइंट, क्या वाकई गोरे इतने ज़्यादा मतलब पागल हैं कि वो हम लोगों से जो है वो फुदू? यस, उनकी एक वल्नरेबिलिटी है, दे डोंट हैव टाइम, दैट इज़ द वल्नरेबिलिटी। दे लिटरली डोंट हैव टाइम, दे गो टू देयर ऑफिस, कॉल्स एंड कॉल्स, दे हैव टू डू द वर्क, दे कम बैक एंड कभी उनको शिपमेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, कभी ड्राइवर्स की कॉल्स आ रही हैं, कभी ऑल द डे दे आर बिजी, सो दे नीड पर्सन टू वर्क फॉर दैट, राइट? सो व्हेन यू आर सुपर बिजी, you don't check the detail. The person on the other hand which is calling you and claiming to be the person or representative from the company, you don't check on that. Okay fine, अच्छा वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देगा, अच्छा आपका नाम ये, हाँ जी हाँ जी, अच्छा तो शिपिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, हाँ जी आपका ऑर्डर आया हुआ है, आई हियर स्कैम। तो लाइक अब वो वायर कैसे करते हैं पैसे, लाइक फ्रॉम यूके या फ्रॉम यूएसए? Merchants, like of course there is a midway, there is a merchant. Like I'm going to tell you some dark truths of this call center industry. There are legit campaigns जो कि बाहर आपका LLC होती है, अकाउंट होता है आपका, legit अकाउंट है, वहाँ से आपको पेमेंट, डायरेक्ट बैंक पेमेंट आ रही होती है आपके जो ऑफिस रजिस्टर्ड है इन द पाकिस्तान, the office which are giving taxes, right? So there are some things कि जो नॉन legit campaigns है ना, उनके अंदर मोस्टली पैसा जो निकाला जाता है ना वो बैंक के थ्रू। So what if the actual customer files a complaint against you?
it did happen in the last project. I won't name that company because of copyright issues, but the thing was that someone did it, and the biggest processor in the world, MasterCard and Visa card. So what they did, the customer files a complaint against to the processors कि हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमारी अमाउंट कटी है सारी। फिर वो जो प्रोसेसर आपको पीछे से आके बजता है ना कि कहाँ पे हुई है, फिर वहाँ के छापे यहाँ भी पड़ जाते होते। तो लाइक लोग जो हैं वो इसको लाइक उनके इतने स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, तो क्या कभी पकड़े नहीं जाते हैं? लाइक इस काम में मुझे जहाँ तक लगता है वो इतना रिस्क नहीं है। तभी आप देखते हैं कि लाइक एक प्लाज़े में अगर 100 कॉल सेंटर्स हैं तो उनमें से 90 जो हैं वो नॉन लेजिट चल रहे होते हैं। इस ऑफ कोर्स बस वो किस्मत की बात है, बच जाओ तो बच जाओ, हम लोग कब काम आते हैं। ये मुझे डार्क सीक्रेट्स पूरे रिवील होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बस आज ऐसे ही है क्योंकि जो ये रियलिटी है, बस आई होप सो जो हमारी वीडियो देख रहा हो वो कोई FIA ना हो और FBI ना हो। नहीं, obviously we are helping them. Okay, so just for the basic general knowledge, I was my friends were very closely associated with the call center industry, और मैंने भी इसको बहुत like करीब से देखा हुआ है। But क्योंकि पॉडकास्ट में जो है वो आई एम इंटरव्यूइंग यू, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द बेसिक काइंड्स ऑफ कैंपेन्स, और ये लाइक यूके और USA ये सब क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, लाइक स्कैमिंग कर रहे होते हैं? Scamming, I'll tell you the difference between the campaigns and the scamming. वो बेसिकली होता है स्कैम, जब आपने किसी को करना ना, आप झूठ मूठ के डिलीवरी बॉय बन के मुझे स्कैम कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट आया हुआ है, आप इतने पैसे मुझे डिलीवर कर दे, Amazon में डिलीवरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, यू गॉट स्कैम, और प्रोडक्ट आपको आता नहीं है। अब जहाँ से कैंपेन्स की बात है ना, वो एक्चुअली यू गिव समथिंग टू द कस्टमर, यू डू, बेशक वो भरोसा ही दे दो थोड़ा सा, ठीक है, खुशी दे दो, यू डू गिव देम टू द कस्टमर्स। तो अब कैंपेन्स की जहाँ तक बात है, अब US में जो कैंपेन्स चलती हैं, Northern campaigns, maybe you might have known about sales directly and all that, और हमारी energy आ जाती है and all that stuff, billings and trucking and all that. So उसके लिए सबसे पहली बात है आपके पास की प्रोडक्ट होना चाहिए, इसकी बेस पे आपने बात करनी है एटलीस्ट कस्टमर से कि यार मेरे पास ये है और मैं आपको ये देने लगा हूँ, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आई विल चार्ज यू सम अमाउंट, ठीक है, और लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि यार आप एरिया के केबल कनेक्शन चेंज करने वाले हैं एंड आपकी केबल उड़ जाएगी, ठीक है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। सो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके केबल कनेक्शन जो है वो कटने वाला है विद इन सम आवर्स इफ़ यू डोंट पे, एंड बेसिकली आपका कोई हम कनेक्शन नहीं कर रहे, कोई पीछे कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमने जिस कस्टमर को टारगेट किया, मेक श्योर कि वो कैंपेन को प्रॉफिट देगा, उसमें डिपेंड करता है उसकी एज के। अब मोस्टली 55 to 60 years कस्टमर है, they're a bit old, they don't give a shit, oh they'll get scared, they'll get fearful, और वो आपको उनका फियर ही आपकी सेल करवाएगा, oh sorry प्लीज़ हमारा कनेक्शन ना काटें, ठीक है, ओके फाइन, $200 हैं दे देते हैं हम, ठीक है, वो आपको डॉलर्स पे कर देंगे एंड आप कहेंगे आपका TV ऑन कर लें, देखते हैं हाँ जी TV चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, हमने नहीं काटा, हमने आपका कनेक्शन नहीं काटा। सो दैट्स हाउ यू गेट सेव्ड एंड दैट्स हाउ दे गेट स्कैम, ठीक है। You need to create a product, actually there is no product, right? So that's a scamming, that's how scamming works. But once I was done, I did work like there for a week, लेकिन उसमें उस काम में ना स्कैमिंग में स्टेबिलिटी नहीं होती कभी, ठीक है, इट इज गोना गेट क्लोज्ड आफ्टर अ मंथ और 2 और सो, बिकॉज कोई आपको ऐसा कस्टमर खुदा न खासा टक्कर गया जिसने आपको ये कह दिया कि भाई मेरा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और पीछे से किसी ऐसी बैकग्राउंड का हुआ जो कि जानता है, ये कॉल मेरे कज़न को भी आई थी एक दफ़ा, तो वो आपके खंबे लगा देगा, ऐसा ही वो सीधा प्रोसेसर को बजेगा जाके मेरे कार्ड पे चार्ज हुआ है और मुझे बताओ ये कि कौन से मर्चेंट ने किया। वो खैर मर्चेंट तो आपको बंद हो जाएगा, बेसिकली शायद आप बच भी जाओ, आपको यहाँ पे पाकिस्तान में पुलिस ना पकड़ पाए, लेकिन वहाँ पे मर्चेंट आपका बंद है, एंड ऑल द अमाउंट द डॉलर्स दैट यू हैव इन दैट अकाउंट विल गेट फ्रीज्ड। तो यानी कि इट्स अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ रिस्की, एग्जैक्टली, आप इतने पैसे इकट्ठे करो और आपके हाथ में लगें
आपको कभी नहीं पता कि आज आपका बंद हो जाए, आप योर एम्प्लॉयज आर वर्किंग एंड जस्ट लुकिंग एट देम, खुदाया आज ना बंद हो, ठीक है। तो बस इसमें रिस्क होता है आपके पूरे बिजनेस के लिए, यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस क्योंकि मर्चेंट। इसमें एक और टर्म भी होती है कॉल सेंटर फील्ड में, चार्जिंग। व्हाट इज दिस, काइंडली एलैबोरेट। अब भी तो लाइक लेजिट कर रहे हैं ना, तो इट्स नो प्रॉब्लम फॉर यू टू एक्सपोज, वरना मैं कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे। No, our customers' data is always safe and secure with us because आप उनको कस्टमर बनाते हैं, मैं जो बनाता हूँ, हमारे कैनेडियन कस्टमर्स हैं, I mean, they know us that what we provide like electronics and all that. So आपने उनको कस्टमर्स बनाना है कहीं पे, of course ऊपर नीचे हो गया तो of course आपका काम बंद होगा, ठीक है। नो बिजनेस ओनर वुड वांट कैसा हो। और चार्जिंग की जहाँ तक बात की जाए तो वो मोस्टली, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ विद एग्जांपल सारा। मेरे दोस्त का एक अपना सेटअप था, तो कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह उसने रखे, ठीक है। और जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन थी सारी, ठीक है, वो भी स्कैम ही कर रहे थे, वो एक्चुअली स्कैम पे स्कैम हो गया उसके साथ। उसके एम्प्लॉय ने मतलब सारे से कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन, CVV नंबर एंड ऑल दैट, वो सब होता है, वो डाटा चोरी कर ली कहीं पे। और उसने 2D मर्चेंट जिसको कहते हैं, जो पूरा स्कैमिंग के लिए मर्चेंट यूज होता है कार्ड चार्ज करने के लिए, उधर कार्ड चार्ज कर दी और बस अमाउंट मंगवा ली। और कस्टमर्स को ऑफ कोर्स दे गेट टू नो कि यार हमारे कार्ड पे कोई चार्ज लगा है, और ये कहाँ से लगा है, वो सारी बात की बातें हैं। वो आगे क्या एक्शन लेते हैं, इस ऊपर नहीं लेते। तो दैट्स लाइक कॉल चार्जिंग के, कुछ भी नहीं पता आपको, उस कस्टमर को नहीं पता ना, उसकी कॉल में बात हुई है और आपसे सिर्फ कार्ड चार्ज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D मर्चेंट? एक्चुअली ये मैं जो है ना, एक हफ्ते पहले ही मेरी किसी से बात हुई थी ये स्कैमिंग के ऊपर ही, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली खुद भी नहीं था पता ये क्या होता है। उसने बिठा के मुझे एक्सप्लेन किया था कि जो 2D है ना, दैट इज कम्प्लीटली लाइक टोटली फॉर चार्जिंग, इस तरह से। और जो 3D है उसमें स्टिल थोड़ी सी कैपेसिटी होती है एक लेजेट की। चलिए, लेट मी इनहेंस सम नॉलेज ऑफ यू। जो 2D मर्चेंट्स होते हैं ना, उसमें आपकी पेमेंट होल्ड पे लगती है हमेशा। जो 3D मर्चेंट्स होते हैं, वो आपको इंस्टेंट कैश आउट करने की ना ऑप्शन अवेलेबल होती है उस पे। बट उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब अगर लेट्स से कि आपने मेरा कार्ड जो है वो चार्ज किया है 3D मर्चेंट पे, मैंने उसको चार्ज बैक अगर दे दिया, तो आपका जो है वो मर्चेंट उड़ जाएगा। तो आपका सिर्फ मर्चेंट उड़ेगा, बट पेमेंट जो है वो ऑलरेडी आपके बैंक में आ गई हुई है। अच्छा, आपको वायर ट्रांसफ़र के बारे में कुछ पता है? लाइक जिस तरह से ये बैंक अकाउंट्स जो हैं वो वाइप आउट। एक्चुअली नो, आई हैव हर्ड अबाउट इट कि वायर ट्रांसफर पेमेंट लिंक्स एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये काम लाइक ये अरसा हो गया है। तो आई वॉज सिटिंग इन अ फ्रेंड्स कॉल सेंटर, और वहाँ पे ना एक प्रोसेसर जो है वो कॉल्स वगैरह कर रहा था। तो एक कस्टमर से जो है ना वो लाइक शी वाज अ लेडी ऑफ 1995 प्लस, और वो अड़ गई हुई थी। तो हमने कॉल ड्रॉप की, उसके बाद मैंने आई मीन ट्राई किया कि लेट मी ट्राई। तो मैं उसके साथ कॉल पे आया, एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि मैम, वी हैव जस्ट गॉट फ्रॉम वेल्स फार्गो बैंक, आई एम कॉलिंग, और आपके अभी अभी क्रेडिट कार्ड से जो है वो एक $3000 की मैकबुक जो है ना, वो उसका ऑर्डर अमेजोन पे दिया गया है, हैव यू डन इट? तो वो इंस्टेंटली पैनिक में आ गई कि नो आई डिडंट, और मैं जो है वो फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग, आई एम कमिंग टू द ब्रांच इन दिस एंड दैट। लकीली इट वाज फ्राइडे ईव अकॉर्डिंग टू द यूएस टाइम। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिबर्टल इस चीज़ का मिल गया कि मैम, वी आर क्लोज टुडे, यू कैन कम बैक ऑन मंडे। बट अभी जो है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू एन OTP वन टाइम मैसेज, जस्ट टू लेट वेरीफाई ऑन माई साइड कि आप जो है एम आई टॉकिंग टू द ओनर ऑफ द अकाउंट। तो उधर से जो है वो उसके प्रोसेसर ने एक क्या कहते हैं लीड, उसने जो है वो जनरेट की, और उसके थ्रू जो है वो जैसे ही उनके सिम के ऊपर OTP आया, उन्होंने हमें OTP दिया। उसने वो वहाँ अपने लैपटॉप के ऊपर मारा, एंड बूम, हम क्रेडिट कार्ड जो है वो उनका वाइप आउट करने गए थे, और उनका बैंक अकाउंट खुल गया। नाउ दिस लेडी, शी वाज वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, मेंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ सम NGO। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ हुआ था, और ये चीज़ इतनी फैसिनेटिंग लगती है ना आपको शुरू शुरू में, बट ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। शॉर्टकट जो हैं वो जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी जाता भी है। इज़ इट
नॉट बेटर कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं या लोग जो हैं जो कि बीपीओज और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं, वो इसके बजाय आईटी सेक्टर के अंदर जाएं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? Like I'm not good in IT thing. मेरे अपने business में भी like I've said before, if you don't have the knowledge or the talent, okay, fine, buy it, pay someone to do work for you. So like that is the like kind of easiest way to attain things. But then again, IT, I believe it's the biggest support. Like it's the biggest backbone in the business because आपकी information flow, it tells the world that you exist. या आपका वही business भी है, आपकी छोटी सी दुकान भी है. Like you do it on the social media and everything, whatever you do, marketing and all that. It is done due to IT. एंड हमारा पाकिस्तान में स्कोप आईटी का और सैलरी थोड़ी सी कह लोगे अच्छी है काफ़ी, तो थोड़ी ज़्यादा ऐसे ही है, हमारी वो पुट्टी सोच है ना कि जी शॉर्टकट चाहिए. एलिजिडली ऐसा सुनने में भी आया, देखने में भी आया कि इस तरह के कॉल सेंटर्स यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो अलग अलग किस्म के सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर जो है वो इंडल्ज होते हैं. हाउ मच इज दिस, लाइक डज इट हैव एनी ट्रुथ इन द दिस? डेफिनेटली इट इज़ ट्रू. जो शायद बंदा दिन की एक दो सिगरेट पीता हो, वो कॉल सेंटर जाके डब्बी ही ख़त्म करता Like, I'm not talking about the cigarettes, I'm talking about like hardcore drugs like hashish or ice वगैरह, cocaine. I just want to know what is the reason behind, you know, indulging in such kind of activities. है. इट्स फ्रीडम, राइट. आप कॉल सेंटर गए हो एंड जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, they just need your sales. They just need you to get your work done. They don't give a shit what you're doing. Just do the work, go home, give us the business, because they are not your parents to take care of you. They are not your like friends to teach you yes and no. So when you get the freedom, there is no one to tell you what to do or what not to. You feel free and you do it. And हर तरह का बंदा आता है यार वहाँ पे. और ऊपर से 8 घंटे जिस दिन में इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजों के साथ कंसिडरिंग करके आपको लगता है कि हम भी अंग्रेज. और इसका मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. 1 month, it will take you 1 month to get work on your fingertips. जब आपको काम सारा आ जाता है ना, you get bored. फिर यूथ ये नहीं सोचती कि how to make it more interesting, because there is nothing left to make it more interesting. All the remedials of the things जो है आपको समझ आ गई हैं, आपको पता है अच्छा ऐसे काम करना है. And then you go and search for the fun and you fall into those things, right? So that's the main cause. First of all, I think it's freedom, right? And freedom give you choices. So I believe ये choice होती है बंदे की. और मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो it was kind of similar. Not too much of that thing, but मेरे सिगरेट्स के मामले में थोड़ा सा मेरा हो गया था. And you know what, अफनान, मैंने जब कॉल सेंटर छोड़ा है ना, the last job that I left, I started quitting smoking. मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ नीचे आती गई है. I don't know about other people, but it worked on me. नाइस, बिकॉज आपने 500 अगर आपको कॉल्स आनी है दिन में तो उनमें से 400 तो आपको गालियां पड़नी हैं. तो वो ऑब्वियसली इट इज़ अ हेल ऑफ हेक्टिक जॉब. और आई थिंक के अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेक करना फॉर 50,000 30,000, आई थिंक इट इज़ नॉट सूटेबल. बट हमारी जनरेशन, हमारी कौम जो है ये सोचती नहीं है. दे जस्ट वांट. Yeah, if we go natural, I would like to say one more thing कि खुदा ने एक निज़ाम बनाया हुआ है. उसने रात सोने के लिए बनाई है, ठीक है, और सुबह जो है काम के लिए बनाई है. So when you work in a call center, you work at night and you work against the nature, right? So आपकी हेल्थ क्यों ना इफेक्ट हो, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्यों ना इफेक्ट हो, ठीक है. you're not there in your friends in the morning. रिश्तेदारों में नहीं बैठ सकते, आप सो रहे होते हो,
ठीक है, फिर नींद, चूंकि आप रात की जॉब करके आए हो, ये मोस्टली यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो सुबह बैंक जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, दे आर मोस्ट लाइकली इरिटेटेड इन द मॉर्निंग बिकॉज दे डिडंट हैव इनफ स्लीप। वो कहीं पे भी जाएंगे ना, बाहर मेडिकल स्टोर चले जाएंगे, ऑलवेज इरिटेटेड। तो पता लगे तो भाई ये कॉल सेंटर पे काम करते हो, हाँ, zombies, राइट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सो it gives you a lot of money, but just look at the other side, what it takes from you. दैट इज वेरी हार्मफुल। और मेरे ख्याल से अगर हम किसी भी चीज़ को तमीज़ से करें ना, हमें तमीज़ नहीं है असल में। हम हैं बस कि भाई आ जाए और बस हमने जो है ना वो अखाड़े में घुस जाना है, एंड वी वांट रिजल्ट्स, और हमें आज ही अमीर भी बनना है, आज ही हमें टॉप ऑफ द हमारी लाइन का जो है वो इंसान भी बनना है। लाइक हमारे सामने डीजीएस है, अबैकस है, दीज आर द कॉल सेंटर्स जो कि लेजिट कैंपेन्स के ऊपर जो है वो रन कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक, मैं तो उन डीजीएस का ऑफिस देख के आई वाज इन शॉक। यार इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा। मैं वॉक के लिए गया था, आई बिलीव रायबंड वाली साइड पे जो है, लाइक मैं आधा घंटा जो है वो चल रहा हूँ और उसकी You know what, Afnan, they give you so much that you get attracted first. आजकल कॉल सेंटर्स की नई एड्स जो लगती है ना, उसमें वीडियो एड्स में मोस्टली दे आर शोइंग लड़का लड़की साथ काम कर रहे हैं, एक माहौल इस तरह है, इंग्लिश में। अब आप खुद देखें कि एक जो यंगस्टर है उसको अपील नहीं करेगा वो माहौल। जिसने 15 साल जो है वो ऑल बॉय स्कूल में एजुकेशन। आप जब स्कूल में थे, को में थे, आप स्टडीड इन को, एंड देयर वाज अ डिसिप्लिन देयर कि यू कैन नॉट डू दिस एंड दैट बिकॉज यूर ऑपोजिट जेंडर्स, एंड 5 क्लास के बाद वैसे ही क्लासेस सेपरेट हुई थी बिकॉज यूर ग्रूमिंग एट दैट एज, एंड उसके बाद को का थोड़ा सा रुझान खत्म हो जाता है 5 क्लास के बाद मोस्टली स्कूल्स के अंदर। सो आई बीन इनटू मिशनरी स्कूल्स, तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको। लाइक बट व्हेन यू आर इन द कॉल सेंटर्स देयर आर नो रूल्स, यू आर फ्री, इट्स प्रीटी मच ईजियर। अब कॉल सेंटर की आवाम जो है, लाइक सॉरी टू से आई वर्क इन कॉल सेंटर्स, बट मोस्टली देयर आफ्टर दोज, क्या कहते हैं, ख्वाहिशात जो आपकी होती हैं विच वर नॉट फुलफिल्ड इन द स्कूल और कॉलेज, बिकॉज एग्जैक्टली वहाँ पर थोड़ा अप्रोचेबल होता है। तो देयर इज अ फ्रीडम टू डू दैट एज वेल, राइट। आपने सब्सटेंसेस की बात की है, वहाँ पे वो कहते नहीं कि व्हेन यू स्टेप हियर इन द कॉल सेंटर जस्ट बिलीव यू आर इन यूएस, राइट। कुछ स्लोगन्स भी होते हैं कॉल सेंटर्स के कि लेट्स सपोज यू आर इन यूएस, सो फिर वो पूरा पूरा यूएस वाला माहौल बन जाता है वहाँ पे। और मुझे याद है अपनी मोबिलिटी की स्क्रिप्ट, हमें सूडो नेम्स दिए जाते थे। Hi, my name is Sean. This is from the car phone warehouse, and we are selling you this iPhone 12 in 100 pounds. और वो एक पूरी स्क्रिप्ट जो है वो हमें लिख के दे दी हुई है, और बस आपने वही याद करनी है, और जब आपकी उस पे पेस आ गई है तो उसके बाद आपको कॉल पे बिठा देंगे। और इसके अंदर मेरे ख्याल से जो न्यू फ्रेशर्स आते हैं उनके साथ अब जैसे हम जब ट्रेन कर रहे होते फ्रेशर्स को, हम बेसिकली उनको ये कहते थे कि यार जैसे ही आपकी पिच कंप्लीट हो जाए और कस्टमर आपको कहे कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आपने अपनी कॉल जो है वो सुपरवाइज़र को जो है वो हैंड ओवर कर देनी है। उसके बाद अब वो पूरी सेल क्लोज़ करता था। उसका वो जो कार्ड डिटेल्स लेनी है, बैंक डिटेल्स लेनी है, उसका घर का एड्रेस वगैरह, और उसके बाद अब सेल चली जाती है प्रोसेसर के पास, जिसने एक्चुअल स्कैम करना है। अब अगर तो उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकल आए, तो जो आपका एजेंट होता है उसको 2000-3000 जो उसका कमीशन सेट होता है वो मिल जाता है। जब हमने बिकॉज़ माय फ्रेंड्स हैड देयर ओन कॉल सेंटर्स, तो हमें अंदर की कहानियाँ पता होती थी। एक एजेंट लेट्स से उसकी अगर 5 सेलें अप्रूव हो गई हैं, तो बताई जाती थी कि जी 2 हुई हैं, 1 हुई है। तो आपको बिल्कुल ही एक तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट गेट टू नो कि आप जो है वो आपके साथ हो क्या रहा है। आप एक टाइम एक स्किल इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, और उसका आउटकम जो है वो आपको क्या मिल रहा है। लाइक मैंने देखा है कि 40-40 साल के बाबे, और वो सेल्समैन ही हैं आज तक, वो क्लोज़र भी नहीं बन सके। तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। कहते हैं ना कि 2 नंबरी भी जो है 2 नंबरी के धंधे में ईमानदारी और ज़ुबान जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो शायद यहाँ पे ना हम एज़ अ नेशन इस काबिल ही नहीं है।
हमने गोरों को तो ठगना ही ठगना है, हमने अपने आप को भी, अपने लोगों को भी ठगना है। तो दैट इज वेरी सैड टू सी। बुरे इरादे या बुरे तरीके से ही शुरू हुआ हो ना, उसका एंड तो बुरा होता ही होता है, तो बीच भी अच्छा नहीं हो सकता उसका। ठीक है, इफ यू लाइक, इफ यू द ओनर एंड यू डिसाइड टू डू स्कैम कॉल सेंटर्स, इस इंडस्ट्री में आप पैर रखते हैं, तो एक वो जो चीज़ होती है ना, स्कैम करना, झूठ बोलना और दगाबाजी करना, बेवफाई करना, पहली बात तो वो आप अपने आप से कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इट टेक्निकली बिकम्स द पार्ट ऑफ यू and it reflects from you even when you are hiring, speaking to a freshie, speaking at your home, like speaking at yourself in the night, कि अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हो। ठीक है, तो कह लो कि आपका जब काम ही इस तरह का, आई डोंट बिलीव लाइक आपके जो आप बिजनेस ओनर है या मेरे फ्रेंड है, तो एट सम पॉइंट उसने मेरे से कुछ झूठ नहीं बोला। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। सो ही मस्ट lie to his agents and staff as well। करना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आप उसको रोक नहीं सकते। वो क्या कर रहा है बाहर भी, तो वो ही कर रहा है ना वो काम। एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ के ऊपर या इस इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो नज़र क्यों नहीं अपनी डालती? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम, अ वेरी स्वेट क्राइम। It is a crime, but I think the law is weak। The law is weak, or or these industries are like overlooked or something, या इतनी ये उस हाइप पे नहीं आई जितनी कि मनी लॉन्ड्रिंग है और जितनी कि ये बड़े बड़े स्कैम्स हैं, द बिग थिंग्स, इट्स जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ ठीक वो आ रहे हैं। और हाँ, इनकी तो ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, और ये तब किया जाता है कि साथ के कमरे वाले आपकी कंप्लेन कर दें। देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके फाउंडेशन ये है कि ज़्यादातर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होता है कि इन स्कूल्स, जब आप अपने हाई स्कूल्स में होते हैं, इंटर में या मैट्रिक में, तो आप जो है वो सिगरेट वगैरह पे लगते हैं, शीशा वगैरह पीना शुरू करते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और हायर स्किल के ऊपर जाते हैं, व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे इवन के जो डायरेक्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस अकल्ट के, दे ड्रैग द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स यू नो पार्टी शार्टी, नशा, इस तरह की चीज़ें। हाउ मच इज़ लाइक व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड इट एंड व्हाट डू यू सी? Universities, they are not educational institutes, they are brands। they are brands which they are making business actually। अब पढ़ाई रह गई है कोई यहाँ पे? मैंने अभी तक अपनी डिग्री जो है ना, वो बत्ती बना के कमरे में रखी हुई। ठीक है, वो मुझे मिल गई है, और उसका बस, हाँ, education helped me to the point I can talk to the delegates at the meeting, right? Yes, it improved my like interpersonal skills or something, that I can talk when I'm sitting in the gathering, or I can hold a meeting, or other than that it doesn't give you money। I'm not just talking about the activities that the institute offers, like debates, conferences and all that। I'm talking about other activities, कि आपने सिर्फ जाके दोस्तों के साथ सूटे लगाने हैं, या that you have to make your time useful as well। But it's a good institute to, label it as a modernity। कि हमारी बेटी डी फार्म कर रही है, ठीक है, हमारी बेटी डी फार्म कर रही है लम्स में, उधर तो ऐसे तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो जाके रिश्तेदारों पड़ियाँ भी मारते हैं, वो देखो, वो तो लगता ही कनेडा से आई। ठीक है, तो वो एक आपने बस, अगर हम इसको सिर्फ ये ना देखें कि शो मारने की चीज़, एक्चुअली में एक वो चीज़ भी देखें कि पीछे रियलिटी क्या है इसके, क्योंकि मोस्टली अब बट स्टिल अगर लाइक जितने मर्जी भोले हों, अगर आप अपनी बेटी को देख रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस शी इज वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप, लाइक व्हाई डू यू नीड टू हैव पुट ऑन अ मेक। एग्जैक्टली। और उसमें भी अफनान एक बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ, कि आपको यूनिवर्सिटी में ना एक आधा उस्ताद ऐसा नज़र आ जाए जिसके मोराल्स ठीक है, एंड यू ट्राई टू फॉलो हिम, यू ट्राई टू गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। एक उस्ताद तो ऐसा होता ही होता है, एक या दो, या गुड टीचर्स आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ सिखाया हो ना हो, वो उस्ताद आपको सिखा देता है।
राइट. सो मुझे ये फ़ायदा हुआ यूनिवर्सिटी जाने का कि आई हैड कपल ऑफ टीचर्स जो इनको इंस्पायर्ड हो जिनसे, एंड दे टॉट मी वेल बेटर देन माई बुक्स एक्चुअली. well, फायदा तो इज लाइक सेम मुझे भी हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वे में हुआ है. मैंने जितने भी मेरे टीचर्स को आइडियल समझा, एंड आई ट्राई टू फॉलो इट फॉर टुडे. आई होप कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा हमने डिसअपॉइंट नहीं किया, ज़्यादा हमने थोड़ा सा जो है ना आपका मोरल डाउन नहीं किया. बेसिक बात ये होती है कि अच्छाई तो हर बंदा जो है वो बयान कर रहा होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बयान कर रहा होता है कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है. बेसिक अगर वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी इफ वी लव पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है वी नीड टू हाईलाइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द बैड साइड. क्योंकि जब तक हम एक चीज़ को एक्नॉलेज ना करेंगे कि यार मेरे अंदर ये गलती है, तो मैं हाउ एम आई गोइंग टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, अगर मैं उसको जो है वो मानने से इनकार कर दूंगा. विद दिस बीइंग, आई थिंक कि हमारी जो कंट्री है कलेक्टिवली इट इज़ ऑन सर्वाइवल मोड. वी ऑल आर ऑन सर्वाइवल मोड. तो हम इतने बड़े बड़े ख्वाब कैसे देखें जब हमें रोटी हो. हम वो चीज़ें वो कहते हैं ना कि एक किसी दियाँ गल्लां लाल देख के अपनी चन्ना मार मार लाल गया है. ठीक है, उन्होंने जो चंगी डाइट खा के खा, अमीर लोग ने खा के लाल ने अपने तो चन्ना मार मार लाल के नेचर ली चन्ना मार लो अपने आप. तो यस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है, और इसकी कॉज जो मैं इधर कहना चाहूँगा, इसकी कॉज भी हम ही हैं. इसकी कॉज हम इस तरह से, व्हेन वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट something, why we try to adopt something, because we think it is better than us. ठीक है, तब हम उसको अडॉप्ट करते हैं और अपनी चीज को खुद ही इतना लो कर देते हैं. ठीक है, तो अगले ने हमारी इज्जत क्या करनी है. हम अपनी ही चीज की हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज. when we are afraid, हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, we are afraid to like raise our hands and say I am Pakistani. हम खुद ही इतना, और मजे की बात है मेरे काम भी पीछे दूंगा. ठीक है, हम कोई काम भी अच्छा करें ना तो फिर हमें प्राउड भी हो. लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्शंस एज वेल, व्हाट वी आर डूइंग. तो क्या कह सकते हैं, जो हमारे हरकतें इस तरह की हैं, ठीक है, हमने उस लाइन पे सोचना नहीं है. आई नो वी आर बिजी इन पॉलिटिक्स ऑल द टाइम. यस वी आर, हम पॉलिटिक्स में लड़ते रहते हैं सारा ये वो, एंड वी जस्ट ब्लेम पॉलिटिक्स. वी फील लाइक वी केम फ्रॉम द पॉलिटिक्स and it's actually a game politics, right? Yes. ओए मेरे राइम अच्छे हो गए हैं, thanks. मैं पहले रैप भी करता था, just so you know. So yes, when you're busy in politics you cannot do anything, right? वो वाकई वो अपनी IT को बेटर कर रहे हैं. ठीक है, like China, he is working on like billions of projects. Japan is doing the same thing, and UAE की बात करें, वो अब एक ट्रेन बनाने लगा जो कि डायरेक्ट इंडिया जाएगी पानी के थ्रू. ठीक है, शाहरुख खान जिस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर रहा हो, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं आप. तो दैट्स दीज आर एक्चुअली द टैक्टिक्स दैट वन कंट्री यूज टू गेट टू दैट पॉइंट. मे बी क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा कोई दुश्मनी खास रखी नहीं इसी से. बिफोर सेइंग एनीथिंग, सजेस्टिंग एनीथिंग टू द यूथ, आई नो आवर यूथ इज़ वेरी हर्ट. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज आई एम हर्ट एज वेल. Because I know कि when the country don't do anything for you, you have to be selfish. आप सिर्फ अपना सोचते हैं. हाँ एग्जैक्टली, कि आप मतलब कि कंट्री आपके बारे में सोच रही, मैं अपने बारे में कुछ सोच लूँ, यार मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ. दैट इज द मोस्ट लाइकली थिंग्स यू गेट इन्वॉल्व इन टू क्राइम्स एंड ऑल दैट, और स्कैम्स जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे. सो उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो आप, फिर कहते हो यार कंट्री छोड़ दो, बाहर निकल, क्योंकि ये तुम्हारी केयर करती नहीं, हम तो अपनी करें. सो ऐसा प्लीज़ ऐसा ना सोचें. मतलब इफ़ कंट्री कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, दैट डजंट मीन के यू हैव टू लीव द कंट्री. और मतलब ये ना कहना बैक स्टेज में, मैं खुद भी इस पर एग्री नहीं करूँगा. नो, आई डू एग्री, क्योंकि मेरे खुद के प्लान्स हैं कि यार मैं बाहर जाऊँ. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 16 years of education, this country has just taken money from me from the institute. I want to earn from it first, then I'll go out. Okay, पहले इधर तो एंजॉय कर लें, अपना नारायण के गान तो घूम रहे, इतनी खूबसूरत जगह है. ठीक है, पहले इधर तो घूम लें, बाहर भी देख लेंगे यार, ये खुदा ने मौका दिया.
हमारी खुद ही कंट्री इतनी खूबसूरत है, इधर अर्न करें, इधर अपॉर्चुनिटीज़ देखें. आई नो पीपल आउट देयर आर नॉट वेरी गुड, आर नॉट वेरी प्लेजेंट. आपके अदारे ही नहीं आपको सपोर्ट करते, पुलिस वाले आपको हरास करते हैं बगैर वजह के, यू नो दैट, ठीक है, तंग करते हैं, आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर की बात नहीं सुनता. सेट इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, एटलीस्ट डू समथिंग. जाने से पहले आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा. इन 1900s जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, चाइना वॉज सो डूम्ड कि वहाँ पे ओपीएम, वहाँ पे जो गांजा है ना, वहाँ पे लाइक आउट ऑफ एवरी 10 मैन 9 वर ओपीएम एडिक्ट्स. और इतनी बैड हालत थी उनकी, बट स्टिल वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो हमारे वाला हिसाब था कि भाई ये ना कोई असर रसूख है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, हर बंदा अपनी जेब भरने पे लगा हुआ है. दैट नेशन build itself from individuals like you, like me. तो यार अगर वो कर सकते हैं इन mere 100 years, तो 72 साल तो हमें भी रगड़ते हुए हो गए हैं. एटलीस्ट हमने तो चलो ठीक है, जैसे सर्वाइव कर लिया. आने वाली नस्लों के बारे में ही सोच लो यार, कि आप लोग अपनी ही औलादों को क्या किस माहौल में जो है वो पैदा करके छोड़ना चाहोगे. आई विल सर्टनली गारंटी कि मैं अगर शादी हो जाती है इस केओस भरे माहौल में, तो जब तक मैं लाइक पाकिस्तान से शिफ्ट आउट नहीं होऊंगा, आई विल नेवर डिसाइड टू हैव किड्स. मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जिस एटमॉस्फेयर से और जिस माहौल से हम लोग गुजरे हैं हमारी औलाद गुजरे. तो प्लीज़ अपने गिरदोनमा का ख्याल रखें, थोड़ा सा जो है वो हासिल करें. यही टाइम है, 10-15 साल लगा लो यार. उसके बाद लाइक तुम्हें नहीं दिल करता यार कि तुम जो है वो 60-70 साल की उम्र में कभी यूरोप जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम. तो बस यही बात है. बाकी क्रिटिसिज्म करना जो है वो मकसद नहीं होता. मकसद सिर्फ यही है कि वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल, वी वांट आवर कंट्री टू बी सक्सेसफुल. अगर डीजे वाले बाबू लग सकते हैं, तो यार फिर एजेंसी भी लग सकती है, हमारे तलहा अंजुम वगैरह और इस तरह के. लाइक वी हैव सो मच टैलेंट, सो जस्ट यूटिलाइज इट. और अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में. बहुत शुक्रिया इमराम भाई. मैं हमेशा आई गॉट कंफ्यूज. सो आप लोगों से जो है वो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले एपिसोड में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.